Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot and we are back with the monthly reading and I hope कि आप लोग सब सेट हो मे मंथ की मंथली रीडिंग सुनने के लिए। ठीक है, सो सारे जोडियक साइंस की मैं मंथली रीडिंग करूँगी एक बाय एक। एंड प्लीज़ आप ये मत कमेंट करना कि अगर सपोज मैं लिब्रा की वीडियो बना रही हूँ मैम जेमिनाई या कैंसर, एक एक करके मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी बिकॉज आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे 12 के 12 जोडियक साइंस का वीडियो मैं एक ही साथ बनाऊं। तो ज़रूर मैं सारे जोडियक साइन के लिए वीडियो रिलीज़ करूँगी और 1 बाय 1 रिलीज़ करूँगी। ठीक है, सो आई नो आप मुझे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे जिस तरीके से लव कर रहे हो, वैसे ही आप सपोर्ट करते रहो, वैसे आप लव करते रहो, क्योंकि आपका जो फीडबैक्स है जो मुझे मिलता है हर वीडियो में वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसी के बेसिस में मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आप मुझे फीडबैक देते हो उन सारे वीडियो वो सारे जो आपके फीडबैक है वो सारे वीडियोस में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ और उसी हिसाब से मैं वीडियो को बनाऊँ। ठीक है, और उसी हिसाब से मैं और ज़्यादा वीडियो में अपना कार्ड्स लाने की कोशिश करो और ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो, जो आपको वो क्लैरिटी मिले, आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, बिकॉज आप लोग करते आए हो, आई नो, जो ऑलरेडी मुझे देख रहे बहुत टाइम से, आप लोग ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और उसी के बेसिस में मैं ग्रो कर रही हूँ। और जब नए हो मैं आप लोगों की भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। कुछ भी अगर पसंद नहीं है आप वीडियो में, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। गाली वगैरह मत देना, बट येस कुछ भी अगर चीज़ें प्रेजेंटेशन हो या फिर वीडियो का लेंथ को लेके कुछ इशू है या फिर मेरे बोलने के तरीके में कुछ इशू है, देन डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो उन सारे चीज़ों पे काम करूँ। ओके, थैंक यू सो मच माई लव्स, थैंक यू सो मच। आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड येस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। तो जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग को जानते हैं उनको पता है मेरी स्टाइल कैसा है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे 2022 एंड ऑल्सो आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। और मैं थोड़ा डिटेल में इस बार रीडिंग करने की कोशिश करूँगी सारे जोडियक साइन की, बिकॉज ये मुझे फीडबैक में मिला था कि थोड़ा डिटेल में आप रीडिंग किया करो मैम। तो डेफिनेटली मैं जो आपकी रीडिंग जो है सारे जोडियक साइंस के थोड़ी सी डिटेल में करने की कोशिश करूँगी। एंड yes, so let's not waste further time guys, let's get started with your reading for May 2022. Hello Leo, welcome to your monthly reading for May 2022. So Leo, चेक करते कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ May 2022. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है लियो आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। उसके बाद आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। उसके बाद आया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड देन इट्स क्वीन ऑफ कप्स। सो आई फील लियो, डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में एज गैप है। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग। सो आई फील यहाँ पे या फिर आप लोगों के थिंकिंग प्रोसीड्यूर में थोड़ा डिफरेंस है। हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा इमेच्योर्ड है या तो फिर आपके आपकी जितनी मैच्योर्ड नहीं है, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर्ड, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर्डली सोचता है। तो कुछ भी मतलब मुझे थिंकिंग लेवल में गैप नज़र आ रहा है या तो फिर एज में गैप है आप लोगों का। ठीक है, सो आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पे मुझे दो कार्ड्स आए, जैसे एक है पेज ऑफ कप्स एंड वन इज क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है 2 वेमेन इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में। ओके, 2 लोग इन्वॉल्व हो, आपके पार्टनर के लाइफ में 2 इंसान हो। तो थोड़ा सा मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है, पर ज़रूरी नहीं, इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। या तो फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली जो है वो शायद अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नॉट नेसेसरी, अगर मान लीजिए रियल वेमेन नहीं है तो हो सकता है मॉम की बातें, इनकी मम्मी की बातें, इनकी जो मदर की बातें होती है ये इन पे बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, उनका बहुत इफेक्ट रहता है इनके ऊपर। ठीक है, तो मतलब जो इनकी मम्मी मतलब बिना अपने माँ से पूछे ये कोई काम करना पसंद नहीं करते, या फिर अगर इनकी माँ ने कोई काम के लिए इनको मना कर दिया, ये दोबारा उस चीज़ को करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। सो आई कैन सी देयर इज सम अ वेमेन इन्वॉल्व इन हिज लाइफ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई
दूसरे एज अ लव अफेयर काइंड ऑफ अ वेमेन हो सकता है उनकी मम्मी हो या फिर मदर लाइक फिगर हो सकता है, जिनकी बात ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और इनके लाइफ में, और कहीं ना कहीं इनके लाइफ में जब इन्फ्लुएंस है उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में भी है जो आपके साथ इस पर्सन का है। ठीक है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। सो ओवर हियर जो 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, दैट इज़ दिस वन। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दूसरे वेमेन के लिए या फिर दूसरे किसी इंसान के बात को सुनकर इन्होंने शायद आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया था। देयर इज़ एन एंडिंग ओवर हियर। ठीक है, इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया था। ठीक है, बट नाउ अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि अगेन इट कैन बी अ थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई दूसरे वेमेन हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया मदर का बात हो सकता है जिसके वजह से, बट कुछ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। ठीक है, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हेयर इज डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में काम नहीं करना चाहते। डेफिनेटली पर्सन जो इस पार्टनरशिप में काम करना तो चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर ना किसी की बातों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी नहीं कर सकता ही है। ठीक है, मतलब ये डेफिनेटली चाहते हैं कि इस कनेक्शन से बाहर निकले, मतलब जो भी इस कनेक्शन पे वो फोकस करे, इस कनेक्शन पे वर्क करे। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ उसको अच्छे से निभाए, इस कनेक्शन को और ग्रो करने में आपकी मदद करे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा बिकॉज किसी की बातों का या फिर और कोई है जिनके इनके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं कर पा रहा है। देखते और क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ग्रेटफुल, हैप्पी, अशेम्ड। ठीक है, तो अब मिक्स्ड फीलिंग देख रहे हो यहाँ पे कि एक तरफ है ये बहुत ग्रेटफुल है, खुश भी है, और दूसरी तरफ शर्मिंदा भी है। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो उनको खुशी मिल रहा है, पर एट द सेम टाइम उन्होंने कुछ गलत किया, ये भी चीज़ का एहसास हो रहा है। लाइक अगर ये किसी और पर्सन के लिए आपको छोड़ के गया है या फिर किसी और ऑप्शन के लिए आपको छोड़ के गया है, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट फील है इनके अंदर कि उन्होंने ऐसा किया, अपनी खुशी के लिए उन्होंने ऐसा किया आपके साथ। ठीक है, तो वो गिल्ट फीलिंग है। मान लीजिए किसी के बात को सोच के भी उन्होंने आपका दिल दुखाया है, वो शर्मिंदा है, उस आपको शायद पता हो या ना हो, बट किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या मदर की बात सुन के उन्होंने अगर आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने का डिसाइड किया है या फिर ख़त्म कर चुका है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो रिग्रेट है, वो गिल्ट है। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन ना खुश नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड है ये इंसान, क्या इन्होंने सही किया या गलत किया, क्या इन्होंने ऐसा करके सही किया या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये हमेशा इनके माइंड में चलता रहता है। ठीक है, सो दूसरा कार्ड क्या है देखते हैं, न्यू लव। सो गाइज दिस कैन बी दिस इज अ जनरल रीडिंग। ठीक है, तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो फॉर द मंथ ऑफ मे 2022, और जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कोई दूसरे इंसान के लिए आपके पर्सन हो सकता है आपको डिच कर दिया हो या फिर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गया हो, तो न्यू लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या फिर आप किसी न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करो फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। अट्रैक्शन, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में, प्लेफुलनेस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फन अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ द रीज़न, मुझे लग रहा है कि द रीज़न वाई दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ना कहीं वो जो अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में था, ठीक है, या तो फिर जो फन आप दोनों के बीच में था, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस कनेक्शन में मिसिंग लग रहा है। जो इस नए पर्सन के साथ उन्होंने मूव ऑन किया, फिर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है, ठीक है, वो चीज़ें इनको मिसिंग लग रहा है। मतलब अगर वो किसी नए इंसान के साथ जाके कनेक्शन कमिटमेंट में जाना भी चाहे या फिर कनेक्शन में भी इन्वॉल्व होना चाहे, फिर भी वो कहीं ना कहीं वो फन फैक्टर उनको उस कनेक्शन में नहीं नज़र आ रहा है। तो वो अपने खुशी के लिए कर तो रहा है, मतलब न्यू रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, बट दैन दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, अभी देखते हैं कि ओवरऑल क्या आउटकम रहेगा आपके कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ये पास्ट पर्सन जो है आपके लाइफ में वापस आने वाले, ये जो न्यू लव है ना, हो सकता है इसी पर्सन के साथ आप न्यू बिगिनिंग करोगे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 6 ऑफ कप्स का मतलब जो पास्ट पर्सन होता है, जो हमारे एक्स होता है, वो हमारे लाइफ में वापस आ जाता है। तो डेफिनेटली आई कैन सी दिस
एज गैप इज़ फॉर श्योर, एज गैप, दिस इज ऑल्सो एन एज गैप है आप लोगों के बीच में। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपका लाइफ में वापस आएगा, या फिर आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिल सकता है फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे आर वेटिंग कि कब सही टाइम है आपको अप्रोच करने का, या फिर इस कनेक्शन को फिर से शुरुआत करने का। हो सकता है शुरू में आप लोग कमिटमेंट वगैरह में ना जाए, बट एज अ फ्रेंड आपसे बात, आप लोग एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करने लग जाए। बिकॉज यू नो अगर एक बार रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए तो दोबारा थोड़ा सा शुरू करना पड़ता है, राइट। वैसा नहीं कि फिर से चीज़ें सही पहले जैसे ही होगा कभी भी आपसे बात करें, नहीं है। तो वो अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप बिल्ड होने में ना फिर से दोबारा एफर्ट करना पड़ता है दोनों ही पार्टीज़ को, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, अगेन आई टोल्ड दिस द थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे 2 बार 3 आया है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। सो आई फील स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। वाटर साइन हो सकता है ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, वाटर साइन है, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये सब साइंस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली उठ के आ रहा है इस रीडिंग में। बट डेफिनेटली आई फील कि ये पर्सन जो है आपके साथ हैंग आउट, आपसे मिलना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं आपसे। बिकॉज 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो हैंग आउट, मीटिंग, सेलिब्रेशन, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, एटलीस्ट मिल के सब थोड़ा बहुत ना क्लियर बातचीत करना चाहते हैं कि जो मतलब इन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्यों उन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था, क्यों वो इस रिलेशनशिप को एंड करने के डिसाइड किया था, क्या है रीज़न। ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे डिस्कस करना चाहता है, खुल कर डिस्कस करना चाहता है। अदरवाइज ये पर्सन खुश नहीं है, मतलब वो हमेशा उनके अंदर एक रिग्रेट सा, गिल्ट सा बना रहता है कि उन्होंने ऐसा किया है। तो ये जब तक कि आपसे खुल के क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर लेता है लियो, तो ये पर्सन को तब तक शांति नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू। वेरी चार्मिंग, ये पर्सन देखने में बहुत ही चार्मिंग है, गुड लुकिंग है। इनके पर्सनालिटी में ना एक अट्रैक्शन है, करिश्मा है कि मतलब उनसे बात करके लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, काफ़ी कन्विंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके पर्सनालिटी में ऐसा चीज़ है, तो डेफिनेटली इनके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है लियो। तो डेफिनेटली आपको भी कन्विंस कर ही लेंगे, चाहे कोई भी रीज़न क्यों ना हो। एंड जस्ट बिकॉज यू लव देम और यू लाइक देम, सो आई फील कि आप कन्विंस हो जाओगे इस पर्सन से, और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक न्यू पार्टनरशिप शुरू हो, एक न्यू बिगिनिंग हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। सरेंडर टू प्ले, तो ये फाइनल एडवाइस कार्ड है आपके लिए। तो आप ना सिचुएशन को लियो, बहुत ज़्यादा अपने आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। गो विद द फ्लो इज़ द मैसेज फॉर यू। ये आपके लिए, अगर मई 2022 में आपको लव कनेक्शन को वर्कआउट करना है तो ये आपके लिए एडवाइस है, गो विद द फ्लो। सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर टू यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स है वहाँ पे, आप अपने काम, आप अपने कर्मा क्लियर रखो, ठीक है। और यूनिवर्स है आपको जस्टिस देने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना, या फिर नहीं मैं ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा होना चाहिए, यार ऐसे कैसा भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। मुझे लग रहा है आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है आप रात में सो भी नहीं पा रहे हो, या फिर जब भी सोने की कोशिश करते हो ये सारी चीज़ें आपके सामने आता है, या फिर ये सब चीज़ों को लेकर सोचते हो। तो बहुत ज़्यादा सोचो मत, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करो, थोड़ा सा लाइट फन, ये सब चीज़ों पर आप फोकस करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, बहुत ज़्यादा हेवी मत लो, बहुत ज़्यादा वेट मत लो अपने कंधों पे, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ों को सोचना, बार बार इसके बारे में ओवर थिंक करना, ओवर थिंकिंग इज समथिंग यू शुडंट डू, ठीक है। यस, डू समथिंग फन, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपको फन देता है, ठीक है। माइट बी स्पोर्ट्स, मूवी, या फिर कहीं घूमने जाना, या फिर हो सकता है कि खाना पीना, खाना बनाना, कुकिंग। तो कुछ आई नो ऑब्वियसली किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो हॉबीज़ होते हैं, राइट। तो डू समथिंग जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको क्रिएटिव लगता है। तो ये सब चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। थोड़ा लाइट रहो, आप देखना कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, ठीक है। सो सरेंडर टू प्ले, अगर आप देख रहे हो ना ये जो लड़की है कितना मतलब खुल के भाग रही है गार्डन में, ठीक है। शी इज़ ऑल इन हर सेल्फ, मतलब वो, उसको कोई फ़र्क नहीं है कि कौन क्या है, क्या सोच रहा है, वो अपनी ही धुन में गार्डन में है,
ठीक है, अपने धुन में गार्डन में घूम रही है, नाच रही है, गा रही है, सो दैट इज़ द थिंग, यू शुड बी वेरी लाइट एंड कैजुअल, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू बी. Okay, so that's it I have for you, Leo. Do let me know if this reading was helpful to you, अगर इससे आपको कोई गाइडेंस मिला है तो. एंड अगर मिला है तो मेरे वीडियो को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ही वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.